हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सभी की मकर संक्रांति आज बढ़िया तरीके से मनी होगी। तो देखो, जब अब सभी ने एंजॉय कर लिया है तो अब हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। सभी को पता ही है हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखे। बाय द वे, हमारा चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो हम आज लाए हैं आपके लिए पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो चलो आज का हमारा टॉपिक है, सभी पिछले टॉपिक्स हमने अच्छे से देख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे और पढ़ लिए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेयर ऑफ डक्ट्स। टॉपिक है हमारा क्या, लेयर ऑफ गट। गट क्या होती है? गट तो पता ही है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल है वही आपकी गट है। ठीक है, उसकी हम अब लेयर के बारे में समझने वाले हैं कि जो इतनी मोटी जो कैनाल होती है उसमें कितनी लेयर होती हैं, कैसे क्या होता है, वो सब आज हम समझेंगे। ठीक है, इसके अभी आगे भी देखेंगे, पर थोड़ा गट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी मुख्य 4 गट होती है, सॉरी 4 वो होती है, लेयर होती है। ठीक है, ये पहली लेयर हो गई, फिर इसके बाद ये दूसरी लेयर हो गई आपकी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होती है, ये 2 लेयर हो गई। फिर यहाँ पर ये हो गई आपकी तीसरी लेयर हो गई, और इसकी ये लास्ट और आखिरी चौथी लेयर हो गई। ठीक है, तो देखो अंदर से, जब हम अंदर से पढ़ते हैं तो अंदर से क्या होती है, सबसे पहले आपकी होती है मुकोसा। लिख देते हैं, क्या होती है, मुकोसा। और जो यहाँ पर जहाँ पर खाना होता है, और ये ऐसी क्यों होती है, बिलाई की शेप होती है, बिलाई तो पता ही है ना आपको। तो और जो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, इसे अंदर के पूरे पार्ट को ल्यूमेन बोलते हैं। बाहर की पहली लेयर हो गई मुकोसा। मुकोसा के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसे भी देखेंगे, पहले भी आगे समझ लेते हैं। फिर जो ये वाली होती है इसे बोलते हैं हम सब मुकोसा। क्या बोलते हैं इसे, सब मुकोसा। ठीक है, 2 हो गई आपकी। फिर जो तीसरी है इसे बोलते हैं मस्कुलरीज, मस्कुलरीज। ठीक है, और जो लास्ट लेयर होती है बाहरी, इसे बोलते हैं हम सेरोसा। ठीक है, ये समझ लो आप पहले। अभी इनके भी अंदर बाहर के पार्ट होते हैं, पहले इतना देख लो आप। इतना समझ में आ रहा सभी को। जहाँ पर खाना होता है उसे बोलते हैं ल्यूमेन, पहली लेयर को मुकोसा, दूसरी लेयर को सबमुकोसा, तीसरी को मस्कुलरीज और चौथे को सेरोसा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को। तो चलो अभी इधर लिख देते हैं। ठीक है, अभी इधर लगाते हैं। अब जो आपकी मुकोशा की कितनी लेयर से होती है, यहाँ देखो मुकोसा है ये पहला। ठीक है, इसकी अंदरी लेयर में 3 होती हैं, इनर में कितनी आती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, तो इधर से 3 लिख देते हैं। पहला एपिथेलियल लेयर, पहली होती है एपिथेलियल लेयर होती है आपकी। दूसरी होती है आपकी मस्कुलरिस मुकोसा, मस्कुलरिस मुकोसा। और तीसरी होती है, इधर लिख देते हैं हम, लैमिले पैपिलिया। ठीक है, लैमिना, सॉरी एक सेकेंड, लैमिना पैपी प्रोपिया साइज। ठीक है, प्रोपिया। ये हो गई इसकी 3। कौन कौन सी होगी मुकोसा की, अंदर वाली लेयर की, एपिथेलियल लेयर हो गई पहली, दूसरी मस्कुलरिस मुकोसा, और तीसरी होती है आपकी लैमिना प्रोपिया। सभी को दिख रही होंगी अच्छे से। ये खाली मुकोसा की लेयर है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सारी काम। अब देखो इन तीनों लेयर में क्या क्या होता है। इन तीनों लेयर में पहली बात तो आपकी इसमें नर्व नहीं होती है। ठीक है, नर्व समझते हो ना, जो माइंड से जुड़ी होती है, वो नर्व नहीं होती हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फ वेसल होती हैं। क्या क्या होता है इसमें, इन सब इन नर्व में, पहला होता है आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी लिम्फ वेसल।
ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक बार दोबारा समझते हैं। ये आपका ल्यूमन, पहला मुकोसा, दूसरा सब मुकोसा, तीसरी मस्कुलरीज, चौथी सिरोसा। ठीक है, अंदर का ल्यूमन हो गया। अब मुकोसा की इनर लेयर इथिलियल लेयर हो गई, दूसरी मस्कुलरीज मुकोसा हो गई और तीसरी लैमेला प्रोपिया। और इन लेयर का क्या काम होता है, इसमें नो नर्व होती है, इसमें कोई नर्व नहीं होती है। ठीक है, याद रखना, अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्व नहीं होती, किसमें नहीं होती है, तो इसमें नर्व नहीं होती है। ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती हैं। लिम्फ वेसल और ब्लड वेसल हम आपको हार्ट वाले चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो इतना याद है हमको, ये हो गई। अब आगे यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इस डायग्राम को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, साल हटा देते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट करते चलिएगा ताकि आपको कोई बाद में कोई भी परेशानी ना हो। अगली कौन सी है आपकी, सबमुकोसा है दूसरी। ठीक है, दूसरी कौन सी थी आपकी, सबमुकोसा लेयर है। ठीक है, अब देखो ये किससे बनी होती है, केवल बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। किससे, मेड, इधर लिख देते हैं, मेड बाय ओनली लूज कनेक्टिव टिश्यू। आइए समझाते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू से ही ये बनी होती है केवल। अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, वो केवल कैसी होती है, स्ट्रेचेबल होती है। समझ रहे हो ना, स्ट्रेचेबल क्यों होती है, उसमें खाना अगर छोटा मतलब दिखती छोटी छेद उसका, पर वो बड़ा भी हो सकता है। तो उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो इलास्टिक की तरह काम करते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ये भी देख लेते हैं। इसमें आपकी नर्व प्रेजेंट होती है, इसमें नर्व प्रेजेंट होती है, मुकोसा में नहीं होती है, नर्व प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज आपकी लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। ठीक है, इसमें लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, उसमें खाली ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स थी। तीसरी चीज आपकी ब्लड वेसल्स इसमें भी होती हैं, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल्स भी होती है इसमें और लिम्फ वेसल्स भी होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, चारों चीज़ें होती हैं, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फाइड टिश्यू और नर्व प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो आगे थर्ड भी है, थर्ड हटा समझ गया। ठीक है, देख लेना आप इसे। थर्ड अब आती है मस्कुलरीज। मस्कुलरिस। ठीक है, तीसरी आ गई आपके यहाँ पर। अब देखो ये आ गई, स्पेलिंग सही हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें जब इनर में सर्कुलर होती हैं और आउटर में लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, इसमें दो होते हैं, जैसे देखो इसकी दो लेयर्स होती हैं, ये एक लेयर हो गई और इसी से मतलब दो लेयर्स होती हैं इसकी। ठीक है ना, और सबकी एक थी, इसकी दो हैं, इनर हो गई एक और ये हो गई आउटर। इनर में सर्कुलर लेयर, सर्कुलर होती है टिश्यू, सर्कुलर। ठीक है, और आउटर में कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्यूडिनल। ठीक है, याद रखना, इनर में सर्कुलर, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल। अब लास्ट रह गई आपकी सेरोसा। ठीक है, इसके भी दो होते हैं, इनर में और होती है और आउटर में भी होती है। ठीक है, इधर बना देते हैं इसका हम, ये इनर हो गई, ये आउटर हो गई। इनर में होती है आपकी कौन सी होती है, एरोलर, एरोलर होती है, अंदर एरोलर होती है और बाहर होती है मीसोथेलियम। कौन सी होती है बाहर, मीसोथेलियम। ये आ गई बात। ठीक है, समझ में। मस्कुलरिस के इनर में सर्कुलर होती है, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल होती है। सेरोसा के इनर में एरोलर
होती है और आउटर में मीजोथीलियम होती है, लेयर होती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। लेयर ऑफ गट सबको क्लियर होगा अच्छी तरीके से। अब एक इसमें है लेयर ऑफ मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक, इसे भी समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर इसका लेयर का टॉपिक होता है खत्म, आगे देख लेते हैं। अब आगे है मस्कुलर लेयर। क्या है? मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं देखो, इसमें दो होती है, इन मस्कुलर एक्सटर्नल, थर्ड लेयर 3 लेयर होती है, ठीक है, इनर आउटर, एक और होती है बीच वाली, ठीक है। अब देखो एक्सटर्ना, अब देखो इसमें आई थिंक मस्कुलर इज एक्सटर्नल, थर्ड लेयर प्रेजेंट, ठीक है। चलो देखो इनर से आउटर, जैसे ये स्टमक है, ठीक है, आपका स्टमक है ये, ठीक है, समझ रहे होंगे ना आप, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई नहीं, चलो स्टमक की लेयर इधर दिखा देते हैं। तो इसके ऊपरी तरफ आपकी ऐसी सर्कुलर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और बीच में ऐसी प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना, और इसके नीचे कैसे प्रेजेंट होती है, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी सी, मतलब इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक बोलते हैं, ऑब्लिक इसे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल तो आपको पुरानी वाली थी, ठीक है। ये सबसे अंदर है, मतलब ये कैसे है, इनर से आउटर, इनर आउटर, ये कैसी है, सर्कुलर है, ये वाली मस्कुलर एक्सटर्ना है, एक्सटर्ना, और जो नीचे वाली है आपकी उसे बोलते हैं ऑब्लिक, ठीक है। तो स्टमक की लेयर आपको जरूर पूछ सकता है, ऊपर वाली सर्कुलर, बीच वाली मस्कुलर एक्सटर्ना, और जो नीचे वाली होती है वो होती है ऑब्लिक लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लेयर सारी खत्म हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो चलो हटा दें इसे और शुरू करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ते हैं आगे। आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक सलाइवरी ग्लैंड पर। सलाइवरी ग्लैंड, आपकी यहाँ पर 5 तरह की सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं ये भी देखना है आपको। आज हम खाली 2 ही सलाइवरी ग्लैंड करेंगे और बाकी की 3 अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो पहली होती है आपकी लीवर, ठीक है। दूसरी आपकी पैनक्रियास, तीसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड, चौथी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और ये आपकी 5वीं हो गई सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो देखो किस तरह, कितने टाइप की होती है ग्लैंड, आपकी 5 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक लीवर, एक ग्लैंड है, उससे आपको क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, ठीक है। और एक पैनक्रियाज है, जहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, लिख देते हैं इसे, ठीक है, याद रखेंगे आप। कल तो अभी अच्छे से हम अगले लेक्चर में डिटेल में करने वाले हैं। इससे क्या निकलता है, बाइल जूस, ये भी एक डक्ट हुई। और यहाँ से आपका निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। इसे पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपको 3 चीज़ें निकलती हैं मेनली, इसे गैस्ट्रिक जूस ही बोलते हैं। इससे 3 चीज़ें निकलती हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। ये 3 चीज़ें निकलती हैं इससे। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। और सलाइवरी ग्लैंड से आपका सलाइवरी जूस ही होता है। इसमें 3 होती हैं, जो
3 होती हैं, ठीक है। इसमें कितनी होती है? 3 होती हैं, 3 ग्लैंड होती हैं इसमें। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, ठीक है। और ये तीसरी होगी आपकी सबलिंगुअल, ठीक है। तो यहाँ पर समझ रहे हो आप कि सलाइवरी ग्लैंड होती है इसकी 5 होती हैं, लीवर, पैनक्रियास, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। लीवर से क्या निकलता है आपका? बाइल जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl, म्यूकस, पेप्सिन, सबके वर्क करेंगे जब आएंगे अभी ये। इंटेस्टिनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, हाँ जी, और सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं अपनी गैस्ट्रिक करेंगे, ये करेंगे आज, और एक करेंगे सलाइवरी वाली, ठीक है। और ये बाकी बची हुई ये 3 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो तो शुरू करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड लिख दी थी, हमें लिखनी चाहिए थी ग्लैंड्स, ठीक है। ये इतनी ग्लैंड होती हैं आपकी, यहाँ पर टोटल ग्लैंड आएगा, ठीक है। ये ग्लैंड, ठीक है, समझ में आ रही है। जो जो ग्लैंड होती हैं अपनी बॉडी में, डाइजेस्टिव एंजाइम ग्लैंड बहुत होती है, पर ये डाइजेशन के लिए वर्क करती हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और ग्लैंड तो बहुत होती हैं जो अलग अलग तरीके की चीज़ें सिक्रीट करते हैं। चलो तो आज हम करने वाले भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड। तो चलो शुरू करते हैं फिर से। सभी लोग को समझ में आ ही रहा होगा। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। 3 बताया था हमने आपको अभी। 3 कौन कौन से बताए? नाम याद हो जाने चाहिए अच्छी तरीके से। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। समझ गए हम, सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब पहले नंबर पर करते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तीनों अच्छे से करेंगे, कहाँ पर कैसी होती हैं सब करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड, सबसे पहली बात तो पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये लगा के हमने हेडिंग। क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, पहली बात। दूसरी है आपकी फाउंड इन बीनीथ द ईयर, फाउंड इन बीनीथ द ईयर, मतलब ये आपके कान के नीचे पाई जाती है। कान के नीचे मतलब इधर इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ओपन ब्लो चीक्स, ओपन कहाँ पर खुलती है? ये चीक्स के नीचे, ओपन ब्लो चीक्स का, सॉरी, गाल के नीचे खुलती है, ठीक है। तो इसके डक्ट का नाम क्या होता है? डक्ट का नाम होता है स्टेनसन्स, स्टेनसन्स डक्ट। डक्ट का नाम होता है स्टेन, जहाँ से रिलीज करती है। अगली चीज, ये कितना सलाइवा रिलीज कर देती है? 20 से 25%, रिलीज 20 से 25% सलाइवा। ये जानकारी आपको मेन है, जो आपको हर हालत में पता होनी चाहिए। पहली बात, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है? बीनीथ द ईयर, कान के नीचे। डक्ट का नाम जरूरी है स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है आपकी क्या है? ओपन ब्लो चीक्स, गाल के नीचे होती है, खुलती है इसकी, और 20 से 25% सलाइवा ये रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। चलो पहली हो गई, दूसरी भी इधर ही लगा देते हैं। क्या है दूसरी? हमारे पास सबमैंडिबुलर है, नाम है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये हमारी मीडियम में होती है, ठीक है। बारे में जान लेते हैं इसकी क्या होती है। ये प्रेजेंट ब्लो लोअर जॉ, कहाँ पाई जाती है? ये प्रेजेंट ब्लो लोअर जॉ, मतलब आपके जॉ मतलब जबड़ों के नीचे पाई जाती है, ठीक है। रिलीज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा ये निकालती है, रिलीज मैक्सिमम सलाइवा कितना निकालती है? 70 से 75, 70% है टोटल। मैक्सिमम सलाइवा कितना?
70% ऑफ टोटल सलाइवा का खाली ये निकाल लेती है। और ये 20-25% कितना होगा 95, तो ऐसे ही हो गया। वो कितना निकालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5% निकालेगा, ठीक है। इसकी डक्ट का नाम क्या होता है आपका, डक्ट नेम होता है वॉट, क्या होता है इसका, वॉन्टन्स, वॉन्टन्स, ठीक है। डक्ट का नाम, इसकी डक्ट का नाम कहाँ गया, स्टेनसन्स, और इसका नाम वॉन्टन्स। सेम है, थोड़ा सा समझ रहे होंगे, ठीक है। कहाँ होती है ये, कहाँ खुलती है ये होती है आपकी टंग के नीचे, ठीक है। खुलती कहाँ, टंग के नीचे, अंडर द टंग, अंडर द टंग, ठीक है। अब लास्ट और आखिरी ग्लैंड रह गई, इसका नाम है सबलिंगुअल। इसे हटा देते हैं। तीसरी है आपकी सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड, ये कितना सलाइवा करेगी, 5%, क्योंकि 25 उसने कर दिया, 70 ये कर रहा, तो 5% तो खाली यही करेगी। ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। 2-3 चीज़ें होती है, ज़्यादा कुछ नहीं, स्मॉलेस्ट होती है ये। तो 5% सलाइवा रिलीज करती है, और इसे टंग के नीचे ये भी पाई जाती है, ठीक है। डक का नाम क्या होता है इसका, इसकी डक का नाम होता है, थोड़ा इसका डक का नाम का अलग है, ठीक है ना। डक नेम है रिवीनस, डक नेम क्या है इसका, रिवीनस, ठीक है। तो तीनों सबको क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं कि सलाइवा में आपका क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, समझ पा रहे होंगे आप क्या, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवी ग्लैंड पढ़ ली हमने, अब कंपोजिशन ऑफ सलाइवा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या क्या सलाइवा में पाया जाता है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। तो देखो सलाइवा का पहले तो ये कितना रिलीज कर देता है, 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। इसके बारे में जानकारी है कि 1.5 लीटर पर डे, मतलब एक दिन में ये 1.5 लीटर तक सलाइवा रिलीज कर देती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसका पीएच होता है आपका 6.8, मतलब थोड़ा एसिडिक ही है, ठीक है। पीएच समझ लिया। तीसरी चीज़ इसका है, इसमें 99.5% आपका क्या होता है, वाटर होता है, 99.5% वाटर होता है, ठीक है। 0.5 घुले हुए सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट, ठीक है। सभी ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में सॉल्यूट क्या होता है। और इसमें आयंस, सॉल्यूट मतलब इसमें घुले हुए आयंस, सॉल्यूट समझते हैं ना। तो कौन कौन से आयंस होते हैं, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट लिख देते हैं, ठीक है। आयंस कौन से होते हैं, 0.5% सॉल्यूट, और यही हो गए आयंस। इसमें सॉल्यूट की जगह आयंस होते हैं, कौन कौन से, सोडियम वाला हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, और क्या हो गया, और आ गया फॉस्फेट हो गया, ठीक है। फॉस्फेट, ये चीज़ें इसमें क्या होती हैं, घुली हुई होती हैं, ठीक है। और इसमें एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल मटेरियल भी होता है, इसे हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से होते हैं ये भी लिख लो, जान लेते हैं। पहले तो उसमें तो सलाइवरी एमाइलेज होता है, क्या, सलाइवरी एमाइलेज होता है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, इसमें लिंगुअल लिपेज होता है, ये सब डाइजेशन के काम आते हैं, लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन, ये मेन है, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, IG, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं IgA,
IgA एंटीबॉडी, ठीक है। ये होता है एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, लिंगुअल लिपेज, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, IgA एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। और कुछ एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटीबैक्टीरियल, जैसे कि है इसमें आपकी दी हुई है लाइसोसोम, ठीक है। ठीक है, लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम है, लाइसोजाइम है, ठीक है, सॉरी लाइसोजाइम है, ठीक है, ये मिस्टेक हो जाती है हमारी। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। तो चलो कंपोजिशन समझ में आ गया, तो इसका भी थोड़े से फंक्शन और देख लेते हैं एक दो ठीक है। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी अभी हम कल ही करेंगे, ज़्यादा रात हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड और बाकी जो 4 ग्लैंड है ना, उन्हें हम कल ही कर लेंगे, ठीक है। आज आपके लिए फंक्शन और बता देते हैं आपको, जिससे कि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। रात ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर। फंक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है। अब देखो क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके सलाइवा के, ये भी पूछ सकता है, तो आपको हम ओरली बता देते हैं, ठीक है। पहला होता है पहले तो आपको पता चल गया कितना 1.5 ml 1.5 लीटर। तो आपका इसमें क्या होता है, सलाइवा में पानी होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। इसका एसिडिक होती है 6.8। सलाइवा एसिड स्पीच ऑल्सो एक्ट सॉल्वेंट ऑफ मैनी सब्सटेंस। सलाइवा एसिड्स, ठीक है, ये आपके बोलने के लिए काम आता है, ठीक है, जैसे गीला रहेगा, ठीक है। और ये आपके फूड में मिल जाता है, ताकि क्या हो जाता है, गीला हो जाता है फूड, ताकि गीला हो जाए और यहाँ कहीं भी फंसे ना। और पहली बात, इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है जो डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं इसमें। आगे एक आर्ट देख लेते हैं। और थाइसाइनेट आयंस एंड लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा हेल्प कीपिंग द ओरल कैविटी बैक्टीरियल फ्री। इसमें जो थाइकाइनेट्स, हमने लाइसोसोम बताया था आपको, लाइसोजाइम, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो आपके यहाँ पर जो माउथ में जो बैक्टीरिया हैं उन्हें ये मार देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन समझ में आ रहा है सभी को। और देखो, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट आयन प्रेजेंट इन सलाइवा प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम एक्सेस एसिडिटी, एल्कलिटी एंड मेंटेन एसिड बेस। तो देखो, इसे बाइकार्बोनेट जैसे होते हैं, तो इसमें फूड को ज़्यादा एसिडिक नहीं होने देते हैं, ना ज़्यादा बेसिकली होने देते हैं। तो यही इसके सलाइवा के आपके यहाँ पर फंक्शन है। तो यहाँ पर फंक्शन भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर अब हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड करेंगे, लीवर करेंगे, पैनक्रियास करेंगे और इंटेस्टिनल ग्लैंड अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी लोग पढ़ते रहें और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।